बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इमरान खान 5 अगस्त से कैद हैं। 26 सितंबर को अडयाला जेल लाए गए। उसके बाद साइफ़र केस का मामला चला, जिसकी समाअत का हाई कोर्ट ने तो नहीं उस तरह की, लेकिन जेल के अंदर जारी है। 200 से ज़ायद केसेस हो चुके हैं इमरान खान पे। कह चुके हैं वो 31 अक्टूबर वाले अपने पैगाम में कि अदलिया की सपोर्ट करें। यार, ये कौन बंदा है जिसका अभी तक इस अदलिया पे, जिसने छोटी अदालतों से लेकर बड़ी अदालतों तक अभी तक इंसाफ फ्राहम नहीं किया, वो कह रहा है कि ईमान पुख्ता है। सुप्रीम कोर्ट आ गए दरख्वास्त लेके साइफ़र वाले मामले। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, मेरे ख्याल में ये एक तरह का पैमाना है किसी भी शख्स की हुब्बुल वतनी जानने का। और इमरान खान साहब का तमाम तर जो नाइंसाफ़ियाँ गुज़श्ता तकरीबन 16-17 माह में, 18 माह में उनके साथ, उनकी जमात के साथ, उनके वर्कर्स के साथ हो रही हैं, उसके बावजूद उनका ये एक क्या कहते हैं, मुतज़लज़ल किस्म का उनका ईमान है। आज सही बोले। जी, ये उनका ईमान है और वो ये समझते हैं कि मेरे रियासती इदारे मुझे ज़रूर इंसाफ फ़राहम करेंगे। तमाम तर ज़्यादतियों के बावजूद यही अदालतें हैं जो उनके वर्कर्स की ज़मानतें नहीं दे रही। फ़ैसले आते हैं तो वो महफूज करके कई हफ़्ते रख लिए जाते हैं। दरख्वास्तें आती हैं तो वो भी कई हफ़्ते उसके ऊपर नंबर नहीं लगते। फिर मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं तो वो डी लिस्ट हो जाते हैं, बेंच टूट जाते हैं। आपको पता है, गुज़श्ता रोज़ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बेंच में शामिल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया और केस सुनने से माजरत कर ली। तो देखें कि ये इस तरह का रवैया और ये इस तरह के टैक्टिक्स क्या होते हैं। वो ये होते हैं कि केस लटक जाता है, फिर उसको हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते, महीना, 2 महीने, उसके ऊपर फिर वो इल्तवा में चले जाएंगे। दोबारा से जब चीफ़ जस्टिस को कहीं होश आएगा तो वो उसके ऊपर जो है वो नया बेंच तश्कील देंगे और फिर वो उसके ऊपर समाअत होगी। और उसमें भी देखें कि एक तारीख़ पर 2 ज़मानत नहीं मिलती तो फिर कितनी तारीखें लगेंगी, कितना टाइम मज़ीद गुजर जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामना है। फिर आप ये देखें कि उनके वर्कर्स के साथ जिस तरह की जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, अदालतें ज़मानत देती हैं, एक और जैली मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। किस कारकुन के, किस रहनुमा के खिलाफ में तो जज की तबीयत ख़राब हो जाती है। जी, कितने मुकदमात हैं किसी को मालूम नहीं है। जजेस की अचानक तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, बीमार पड़ जाते हैं, काज लिस्टें कैंसिल हो जाती हैं, उनकी अहलिया बीमार हो जाती हैं, वो छुट्टी पर चले जाते हैं। और आप देखें कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये चल रही हैं। और दूसरी जानिब एक मुजरिम जो हैं वो लंदन से आते हैं और अभी वो लंदन से उड़े नहीं होते और उनके लिए तमाम तर यहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए जाते हैं। और जैसे जैसे वो मुल्क के करीब आना शुरू होते हैं, जहाज़ उनका पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है तो उनकी ज़मानतें पाकिस्तान से उनको मिलना शुरू हो जाती हैं। इंसाफ की होम डिलीवरी सिर्फ़ एक मखसूस ख़ानदान के लिए हो रही है और उस एक मखसूस ख़ानदान की वजह से आप देखें कि तमाम जो दीगर सियासी जमातें हैं वो चीखो पुकार कर रही हैं कि एक के ऊपर इतना नज़र करम और हमारे ऊपर इतना सितम ढाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद इमरान खान डटा हुआ है। वो शुक्र भी अदा कर रहा है, जेल के अंदर रहते हुए अपने कारकुनान की फ़िक्र कर रहा है। और आप देखें कि गुज़श्ता रोज़ का भी उनका एक 31 अक्टूबर को जो उनका एक पैगाम जेल से सामने कल आया था। जी, सामने कल आया था। और उसमें भी उन्होंने क्या बात की, उन्होंने यही बात की कि तमाम जो उनके कारकुन हैं वो अदलिया के साथ खड़े हों। अदलिया इस वक्त बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही है। आज 3 नवंबर है ना, 3 नवंबर को अटैक हुआ था। जी, पूरा साल हो गया। FIR नहीं कटवा पाए थे, आज तक वो FIR नहीं कटवा पाए थे। उसके केस लड़ने वाले यहाँ उनकी तस्वीरें आती हैं काजी साहब के साथ, दाऊद साहब की। जी, बिल्कुल यही तो बात। अभी भी जो चीज़ें हैं वो तो बड़ी वाज़ेह हैं। जो किसी को भी बददिल करने के लिए जो निज़ाम है उससे ईमान उठाने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं। दरख्वास्त में लिखा क्या उन्होंने? देखें, ये मैं वही बात कर रहा था कि ये उनके एक तरह की हुब्बुल वतनी का ये सबूत है कि वो इतनी ज़्यादतियों के बावजूद भी वो शख्स रियासती इदारों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई सख्त बात नहीं कर रहा। आपको याद है जब नवाज़ शरीफ साहब 28 जुलाई 2017 को नायल हुए थे और बजरिया जीटी रोड वो जा रहे थे तो वो किस तरह की बहुत गालियाँ जी किस तरह, मैं उन दिनों 92 न्यूज़ में होता था। जी, वो किस तरह की बातें उन्होंने की, जो इन्होंने हमारी इज्जत की थी। और फिर उसके बाद जब वो मुख्तलिफ जलसे जुलूस करते थे, जब कहा गया था कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी,
उसमें जजेस को, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को काबा के अंदर रखे हुए बुतों से तशबीह दी गई और पत्नी कौन कौन सी धमकियाँ इन जजेस के अहल खाना को दी गई और सारा कुछ। साहब ने मरियम नवाज को पता क्या कहा था, माफ़ कर दें, कौम की बेटी है। तो ये इस तरह का सलूक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ किया हुआ है। फिर आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जब लंदन चले गए तो PDM के प्लेटफॉर्म से उन्होंने जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के खिलाफ किस तरह की तकारीर की थी और किस तरह की ज़बान, और वो दोनों हाजिर सर्विस अफसरान थे। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ आपको वो सियासी जमात नज़र आती है जिसने इस मुल्क पर, इस मुल्क के रियासती इदारों पर, अहम शख्सियात पर अंधाधुंध हमले किए, लफ्ज़ी बमबारी की, उनको बदनाम करने की कोशिश की, मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, उनके अहल खाना को टारगेट किया गया, सब कुछ किया गया। और दूसरी जानिब वो शख्स है जो तमाम तर ज़्यादतियों के बावजूद, तमाम तर नाइंसाफ़ियों के बावजूद, जेली मुकदमात के बावजूद 200 से ज़ायद मुकदमात हो चुके हैं। कई कारकुनान उसके जो है वो इसी तरह की। आपको याद है पठानकोट हमले की FIR कहाँ कटी थी? गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब थे। जी 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 जी। ऐसे ही डॉन लीक्स कहाँ हुआ था? इसी मुल्क में हुआ था। नूली के दौर आपको याद था मुल्तान एयरपोर्ट पे वो सेरल अल्मेडा को एक इंटरव्यू दिया गया था कि मुंबई अटैक्स के जो जिम्मेदार हैं वो पाकिस्तानी। जी 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 जी। तो हिस्ट्री तो मौजूद है। मैं यही कह रहा हूँ। और आज वो चाहते हैं कि लोग ये सब कुछ भूल जाएं। सर लोग नहीं भूलते, यही इनको शायद अभी तक नून लीग को याद नहीं आ रहा। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं कि वो तमाम तर ज़्यादतियों, नाइंसाफ़ियों के बावजूद अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि आपने इन रियासती इदारों के साथ खड़ा होना है। मुश्किल हालात हैं, रियासती इदारों पर भी दबाव है। बिल्कुल मेरे ख्याल में उनकी ये ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है। और ये देखें कि अगर सबसे बड़ी सियासी जमात ही इन रियासती इदारों के ऊपर अदम इत्मीनान का या अदम एतमाद का इजहार कर दे तो फिर आपका पूरा रियासती स्ट्रक्चर ज़मीन बोस हो सकता है। तो ये इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी उनकी मैं समझता हूँ कि कामयाबी है कि वो अपने कारकुनान को अभी भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डील किया हुआ। और अब उन्होंने एक बार फिर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया है, क्योंकि हाई कोर्ट तक तो उनको इंसाफ नहीं मिला। और वो इंसाफ जिस तरह उनके साथ जो हुआ है वो भी हमने मुकम्मल तौर पे देखा है। और नवाज शरीफ साहब की आपको याद है पिछले दिनों जब वो तहरीरी आर्डर आया उसके अंदर जिस तरह के तारीखी गलतियाँ और ब्लंडर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किए हैं, एक तरफ वो रखे, मेरे ख्याल में उन्होंने खुद पढ़ा नहीं था लेकिन। जी जी। और दूसरी तरफ आप इमरान खान के साथ हुई ज़्यादतियाँ और उनको जो ज़मानत मनसूखी का जो फ़ैसला आया था वो पढ़ें तो उसके अंदर आपको ज़मीन आसमान का वो फ़र्क नज़र आता है कि एक को किस तरह सहूलत दी जा रही है और दूसरे के साथ किस तरह गैर ज़रूरी किस्म की ज़्यादती की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर करते हुए कहा है कि दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान साहब अदालत उज़्मा को यकीन दहानी करवाते हैं कि वो ज़मानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो मुल्क से फ़रार नहीं होंगे, वो इस्तग़ासा के गवाहान में बुलाया जाएगा जी जी वो अदालतों के साथ ताउन करेंगे, अदालतों में पेश होंगे और इस्तग़ासा के गवाहान के साथ किसी किस्म की जेल साजी भी नहीं करेंगे। अगरचा वो इसकी पोजीशन में भी नहीं है, हुकूमत मौजूद है, तमाम रियासती इदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म की जेल साजी नहीं की जाएगी। और फिर उनकी इस्तदा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये की है कि जो 26 अक्टूबर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको कलअदम करार देते हुए दरख्वास्त गुजार को ज़मानत पर रिहा किया जाए। तो अब साइफ़र केस को आप देखें, जब देखें कि जो मेन दस्तावेज़ है जिसकी बुनियाद पर यह पूरा केस बनाया गया वो दस्तावेज़ ही चलान के साथ अदालत में पेश नहीं की गई, तो मुझे बताएं जब ये सवाल जवाब होगा, जब जरा होगी गवाहान से जरा होगी, तो फिर क्या गवाहान ने एक बयान दे दिया जी इमरान खान साहब ने इसका ये गलत इस्तेमाल किया है, और भाई वो दस्तावेज़ भी तो दिखाओ ना कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है और इमरान खान ने उसके अगेंस्ट कोई काम किया है। तो जब तक आप मतन ही नहीं देंगे तो फिर आप कैसे उस चीज़ को साबित करोगे। और फिर यहाँ पर होना क्या है, होना ये है कि मतन जब आएगा ना तो फिर अगर ये सारी चीज़ें से लोग फिर एक्सपोज जी जी एक्सपोज होंगे, और अगर ये मतन सारा वही हुआ जो द इंटरसेप्ट की स्टोरी में था तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब किस लेवल पे आ जाएंगे और उनके खिलाफ जिन्होंने ये सारा कुछ किया वो कहाँ पर होंगे। तो ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत होगी तो बहुत सारी परतें जो हैं वो खुलेंगी और बहुत सारे हक़ाइक़ जो है वो नए नए सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।